हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ कि हाउ टू फाइंड द क्यूब, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर, और आज मैं आपसे यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड द क्यूब, कि किसी भी नंबर का क्यूब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आप लोग बैंकिंग एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को 20 तक के क्यूब आपको बिल्कुल टिप्स में याद होने चाहिए। देखो नॉर्मल आपको 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब तो नॉर्मल याद होने चाहिए अगर आप एक नॉर्मल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, पर जो बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उसको 20 तक के क्यूब हमेशा याद होने चाहिए। फिर भी देखो अगर मान लो मुझे अगर वो क्यूब भूलता है तो उसको निकालने की वो अप्रोच मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखो 1 का क्यूब, देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 का क्यूब 8 का क्यूब 9 का क्यूब 10 का क्यूब। ये नॉर्मल है, यहाँ तक के क्यूब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है वो अगर वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो यहाँ तक उसको याद होने चाहिए। उसके बाद ये जो किसी भी डिजिट का जो आखिरी डिजिट होता है ना उसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं। ये हमें हेल्प करेगा जब हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तब। वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि जब हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ भी यूनिट डिजिट का क्या रोल रहता है, बट आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि क्यूब कैसे अपने फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये क्यूब यहाँ तक आपको याद है। अब मान लीजिए जैसे हम 11 का क्यूब है, जैसे 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और मान लीजिए मैं भूल गया, मुझे याद नहीं है कि 11 का क्यूब 1331 होता है। तो देखो इसको आप कैसे निकालेंगे। जब भी आपने किसी नंबर का क्यूब निकालना है ना तो सेम अप्रोच है जो मैंने स्क्वायर में लगाई है ना, वही अप्रोच मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखो आपने क्या काम करना है, पहले इस नंबर का क्यूब करना है। इस नंबर का क्यूब किया तो 1 का क्यूब 1 होगा, और क्यूब में हमेशा 3 डिजिट्स होते हैं, तो यहाँ पे 3 डिजिट बनाने के लिए आपने क्या करना है 2 0 साथ में और लगा देना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 1 और साथ में इसको 3 डिजिट बनाने के लिए आपने क्या किया 2 0 साथ में लगा दिया। इस 1 का क्यूब किया तो ये लिखा, इस 1 का क्यूब करेंगे आप तो 1 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आपने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 1 जा 1, और बाहर बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो देखो 1 फिर मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बाहर बड़े मल्टीप्लाई कितना आ गया 3। ये जो 3 आएगा इस 3 से फिर आपने ये अंदर वाले पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करा देना उसको ज़्यादा से, तो कितना बनेगा 33। ये जो 33 बना है ना, एक नंबर छोड़ के लिखना है लास्ट से। तो देखो 1 ये 3 ये 3 ये 1, देखो आगे समझ सर आपके पास। इफ इन केस अगर आप भूल भी गए ना तब भी आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इस वाली अप्रोच के साथ किसी भी नंबर का क्यूब आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं निकाल रहा हूँ 12 का क्यूब। देखो मुझे पता होना चाहिए कि 12 का क्यूब कितना होता है, तो 12 के देखो इस 2 का क्यूब करिए आप, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8। मैंने कहा कि क्यूब में हमेशा 3 डिजिट्स होते हैं, तो आप यहाँ पे 3 डिजिट कंप्लीट करो इसके 2 0 लगा के। उसके बाद देखो इस 1 का क्यूब किया तो कितना आ गया 1। अब ये तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 2, और 2 को आपने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद बना 6। इस 6 के साथ क्या करेंगे, इस अंदर वाले पूरे नंबर से आप मल्टीप्लाई करवा दो, तो देखो 12 6 72 होते हैं, मतलब 12 6 72 होते हैं। इस 72 को लिखना का एक नंबर छोड़ के लिखूंगा, ये देखो ये 8 आ गया, ये 2 ऐड करेंगे फिर ये 7 और 1, तो 12 का क्यूब कितना होता है आपके पास 1728 होता है। तो 12 का क्यूब कितना होता है आपके पास है 1728। आई होप आपको ये अप्रोच समझ आ रही होगी। मैं कुछ 3-4 और एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा ताकि ये अप्रोच आपकी पक्की हो जाए, है ना। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ 13 का क्यूब, कि 13 का क्यूब निकालना है, तो 13 का क्यूब जब आप निकालेंगे तो देखो 3 का क्यूब करेंगे तो 27। फास्ट कैसे करना वो आपने, है ना। देखो 3 का क्यूब किया 27, 3 डिजिट बनाने के लिए 0 लगा दिया। 1 का क्यूब किया 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो बना 39। 39 जो बनेगा मतलब देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये बना, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस और मल्टीप्लाई बाय दिस ये बना। इसको किया तो कितना आएगा 9 आएगा। इस 9 को इस पूरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन गया 39 जा 117 होता है। 117 को जब लिखेंगे तो एक नंबर छोड़ के लिखना है। देखो ये 7 आ गया, 7 और 2 9 हो गया, 1 आ गया 2 हो गया। तो 13 का क्यूब कितना होता है 2197 होता है माय डियर। 13 का क्यूब कितना होता है 2197। अब इसी अप्रोच को जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो ना बहुत ज़्यादा हाथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं 14 के क्यूब की बात कर रहा हूँ, 14 का क्यूब आपने निकालना है, तो देखो 14 है, 14 का क्यूब निकालने के लिए आपने क्या किया 4 का क्यूब किया तो बनेगा 64, 1 0 लगा दो साथ में इसको 3 डिजिट बनाने के लिए। उसके बाद 1 का क्यूब किया तो 1, 4 को 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 12। अब 12 को आपने क्या करना है 14 से मल्टीप्लाई करना है, इस अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 बनेगा, 2 बच गया, 14 2 16 168। लिखना कहाँ है इसको आपने एक नंबर छोड़ के लिखो। देखो ये 4 आ गया, 8 6 14 होते हैं, ये 7 होता है और ये 2 होता है, तो कितना आ रहा है आपके पास 2744 होता है। तो 14 का क्यूब कितना हुआ आपके पास है 2744 होता है आपके पास। नेक्स्ट मैं अप्रोच आपके साथ नेक्स्ट एग्जांपल आपके साथ बताने जा रहा हूँ। जैसे 15 का क्यूब आप लोगों ने निकालना है, 5 का क्यूब करो, 5 का क्यूब किया तो 125 बन गया। देखो यहाँ पे मैंने जैसे 5 का क्यूब किया तो यहाँ पे देखो 125 कंप्लीट आ चुका है, तो
तो आपको अब यहाँ पे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट पूरे हो चुके हैं। आपने इस 1 का क्यूब करना है, इस 1 का क्यूब करें तो कितना रहेगा 1 रहेगा आपके पास। अब 5 × 5 हुआ, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 5 × 5, 5 × 15 हो गया। इस 15 को इस अंदर वाले 15 से मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना बन गया? 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 होता है। ये जो 225 आपने लिखना है तो एक नंबर छोड़ के लिखना है। एक नंबर जो छोड़ के लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, देखो 5, 2 और 2, और फिर ऐड कर दो, देखो 5, ये 7, ये 3, ये 3, तो कितना बना आपके पास? ये 15 का क्यूब आपके पास कितना बन गया? 3, 3, 7, 5। दिस इज द क्यूब निकालने की ये वाली जो अप्रोच है, आई थिंक सो आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, अब मुझे अब 16 का क्यूब निकालना है। 16 का क्यूब जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? देखिए 6 का क्यूब करो कितना बनेगा? 216। 1 का क्यूब करो कितना बना? 1। 16 का क्यूब क्या है? यहाँ पे 3 डिजिट पूरे हो चुके हैं, ठीक है। 1 का क्यूब करो तो कितना है? 1। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 आएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा? तो 1 को 6 से किया, फिर 3 से किया, कितना बना? 18। इस 18 को इस अंदर से 16 वाले से 16 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 16 को 8 से करेंगे तो 128 होता है। 12 आ गया, 16 और 12 कितने होते हैं? 28 होते हैं। तो 288 बनेगा। 288 जब लिखेंगे आप तो यहाँ लिखेंगे, एक नंबर छोड़ के। ये 6 आ गया, ये 9 हो गया, 8 और 2 10 होते हैं, एक बचेगा, 2 और 3 1 4। तो आपके पास कितना हो गया? 16 का क्यूब जो होता है वो आपके पास कितना होता है? 4096 होता है, 4096 होता है, 4096 4096 होता है। नो, वन मोर एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं 17 की बात करता हूँ। 17 का क्यूब आप लोगों ने निकालना है। 7 का क्यूब किया तो 343, 1 का क्यूब किया तो 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 आएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर तो 21 आएगा। इस 21 को क्या करेंगे? 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 एकम 17 बनेगा, 1 आया। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34 और 1 होते 35। लिखने का है आपने एक नंबर छोड़ के, देखो ये 3 आ गया, 7 4 11, 5 3 8 9, 3 और 1 4, कितना बन गया आपके पास? 17 के क्यूब की मैं बात करूँ तो कितना बना? 4913 बना आपके पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 18 की बात कर रहे हैं हम लोग। 18 का क्यूब आपने निकालना है। 18 का निकालना है तो 8 का क्यूब करो, कितना आएगा आपके पास? 512। 1 का क्यूब किया 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 की 24 बनते हैं, 24 को आप 18 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले अंदर से मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 बना, उस 24 से 18 से, तो 18 चौके 72 होते हैं, 7 बच गया, 18 को 36, 36 और 7 कितने होते हैं? 43। लिखना कहा आपने? एक नंबर छोड़ के, लास्ट से एक नंबर छोड़ के लिखना है। तो देखो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया। तो आपके पास जो था वो 18 का जो क्यूब है वो कितना आया? 5832। 5832 इज द 18 का क्यूब। अब लास्ट वन, जैसे मान लो 19 का क्यूब निकालना चाहिए। 19 का क्यूब जब हम निकालेंगे तो 9 का क्यूब करो तो कितना आता है? 729 आता है। इसका क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे, कितना आ गया? 1। 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना? 9। 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 बनेगा, नहीं 57 बनेगा, ठीक है। 1 9 से 9, 9 3 से 9 3 से 27, सॉरी 27 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 19 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 133 होता है, 13 कैरी बचा। 19 को 2 से 38, 38 और 13 करेंगे तो 51 बना आपके पास। लिखना कहा आपने? 3 1 5, एक नंबर छोड़ के लास्ट है, तो 9 5 3 और 2 5 होते हैं, 7 और 1 8 होते हैं, और ये कितना होता है? 6 होता है आपके पास। तो 19 की अगर मैं क्यूब की बात करता हूँ आपसे, तो 19 का क्यूब कितना हो गया? 6859। तो यहाँ तक मैंने जो आपको क्यूब निकालने की जो अप्रोच बताई है माय डियर, आप किसी भी नंबर का, जो मैं बात कर रहा हूँ 2 डिजिट्स के नंबर की बात कर रहा हूँ कि 2 डिजिट्स के नंबर का आप क्यूब भी इस वाली अप्रोच से आप बड़ी इजीली 3 या 4 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। आप इनके आप क्या करेंगे? और वन मोर आप एग्जांपल लेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा फास्ट आपको आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये आपकी हेल्प करेंगे। तो अब मैं गाइस आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।